सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम गिब्स फ्री एनर्जी को पूरे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने गिब्स फ्री एनर्जी को कंप्लीट किया था, पर स्टिल हमने स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ा था। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो सब हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट विद द लेक्चर। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या समझा था? प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तो नहीं करोगे ना, दिस इज नॉट गिब्स फ्री एनर्जी। हमेशा जो आपका ये होता है डेल्टा एच है, इन ये जो होती है सिग्निफिकेंट होता है ना, डेल्टा एच। हम कभी भी एच को ऐसे नहीं लिखते, एंथैल्पी को हम ऐसे कभी भी नहीं लिखते, डेल्टा एच की फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलरली गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी की फॉर्म में लिखते हैं, एंट्रोपी को हम डेल्टा एस की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। क्यों? बिकॉज दीज आर सिग्निफिकेंट। जो आपका एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये एज सच सिग्निफिकेंट नहीं होते, इस वजह से इनको डेल्टा साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओके। इतना तो चलो हमें पता है और हमने सीख भी लिया है। तो बात आती है कि लास्ट वाली वीडियो में हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में अच्छे तरीके से समझा था। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमने सीखा था, है ना। अच्छा, ये तो हो गया गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला। अगर हमें गिब्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना हो, मतलब कि अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई किए, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब होता है प्रेशर आपने रखा है 1 atm और टेम्परेचर आपने रखा है 298 केल्विन। अगर आप किसी रिएक्शन में स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई करते हो, मींस प्रेशर आप रख रहे हो उस रिएक्शन का 1 atm एंड टेम्परेचर आप रख रहे हो 298 केल्विन। अगर आप उस रिएक्शन के लिए ये स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई करने के बाद डेल्टा जी की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा जी विल बी डिनोटेड एज दिस। इस तरीके को आप इस तरीके से डेल्टा जी को डिनोट करोगे। ठीक है, डेल्टा जी के ऊपर आप एक नोट से रिप्रेजेंट करोगे अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई की हुई है। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? देन दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नोट, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा, माइनस टी डेल्टा एस नोट। फिर स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो है ये कब है? जब टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है और प्रेशर आपका 1 atm है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करना है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, ये तो आपने समझ लिया। अब बात ये आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। क्या इसकी सेम डेफिनेशन होती है जो आपने गिब्स फ्री एनर्जी में पढ़ी है? तो जब आपने गिब्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड कंडीशंस में कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चेंज इन फ्री एनर्जी। कितना चेंज होता है फ्री एनर्जी में? चेंज टेक प्लेस इन फ्री एनर्जी व्हेन रिएक्टेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट is converted into products in standard state। ठीक है, तो जब आप गिब्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशंस पर अप्लाई करोगे, टेम्परेचर रिएक्शन का रखोगे 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, तो जो आपका डेल्टा जी होगा आप उसको नोट से ऐसे डिनोट करोगे और इसको कहते क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज।
ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन फ्री एनर्जी, जब आपने रिएक्टेंट्स को भी स्टैंडर्ड स्टेट में लिया हुआ है और प्रोडक्ट्स को भी स्टैंडर्ड स्टेट में लिया हुआ है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298 केल्विन। इतना समझ में आया आपको? वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब आपको इतना समझ में आया? ओके। तो देखो, अगर आपको एंथैल्पी चेंज निकालना होता है रिएक्शन का, इफ यू हैव टू फाइंड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसके बेस पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, है ना? तो जल्दी से बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है ना? प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन की एंथैल्पी को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना? अच्छा, अगर आपको ये एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकालनी है, मतलब टेम्परेचर 298 है, प्रेशर 1 atm है, तो कैसे? तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? नोट लगा दोगे। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? नोट। जैसे आपने एंथैल्पी चेंज निकालना है ना इस रिएक्शन का, इसी तरीके से आप डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? वही सेम टू सेम। तो अब जैसे आपने यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट की है, उसी तरीके से आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। क्या होगा? सम ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको माइनस कर दोगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नोट। दैट इज दिस। मतलब कि आप जो है, दो फॉर्मूले अब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और एक ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, और दोनों ही फॉर्मूले कुछ मुश्किल नहीं है। ये आपको पता है, आपने एंथैल्पी में पढ़ा हुआ है। आपको ये इसी तरीके से आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आपने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था, बस स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करने में आपने क्या पुट किया? नोट पुट कर दिया। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? ओके। तो देखो, जो प्रीवियस वीडियो में हमने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करना सीखा था, वो केस लिया था हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, है ना? सब कुछ मतलब उसमें हमने रिवर्सिबल का एरो तो यूज़ नहीं किया था। आप पूरी वीडियो देखोगे, हमने ये तो यूज़ किया ही नहीं प्रीवियस वीडियो में, रिवर्सिबल का साइन तो यूज़ ही नहीं किया, हमने एरो का साइन यूज़ किया था। इसका मतलब क्या है? सब केसेस इरिवर्सिबल के लिए थे। अब अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करना है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज की वीडियो में हम वो समझेंगे। तो देखो, टॉपिक आपका रहेगा इसके लिए रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नोट एंड के इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है समझते हैं। देखो, अगर मैं कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लिखूं, दैट इज A प्लस में B इज गिविंग अस C प्लस में D, ये क्या है? कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अभी हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं करवाया है, ठीक है? इस वजह से हम थोड़ा सा समझेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो कैसे होता है? तो अगर आप इस केस में डेल्टा जी की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज डेल्टा जी नोट प्लस में RT ln Q। ये फॉर्मूला मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, जो कि हमने अभी नहीं किया है, ठीक है? जब हम वो चैप्टर करेंगे इसको अच्छे से समझेंगे, पर अभी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है? तो डेल्टा जी को अगर आप
डेल्टा जी को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा जी नोट प्लस में आर टी एल एन क्यू। अब ये क्यू क्या होता है? क्यू का मतलब होता है रिएक्शन क्वोशिएंट। क्यू मीन्स रिएक्शन क्वोशिएंट। समझ में आया? ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है का क्या मतलब? इक्विलिब्रियम पे, है ना? तो इक्विलिब्रियम पे हमें पता है, हमने कल की वीडियो में ही स्टडी किया है कि जब डेल्टा जी इज लेस देन 0 होता है तो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। जब डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है तो रिएक्शन कैसी होती है? इक्विलिब्रियम पे होती है। जब डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है तो रिएक्शन कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा ही था, है ना? तो जब डेल्टा जी 0 के इक्वल है, इक्विलिब्रियम पे होता है, मतलब एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0। और इक्विलिब्रियम पे ही जो रिएक्शन क्वोशिएंट होता है दैट इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? ठीक है। अब बस आपको ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है। डेल्टा जी 0 के इक्वल है 0, डेल्टा जी नोट प्लस में आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। यहां से अगर आप डेल्टा जी नोट की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू दिस। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है। नीट के 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी इक्वेशन पर बेस्ड था जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज वेरी मच एडवांटेजियस फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आई आपको इक्वेशन कैसे आई? ठीक है। अब अगर आपको ln के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है तो इसे log में कन्वर्ट कर लो, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इनटू log व्हाट यू विल गेट? -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। तो log के बेसिस पे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर ln में वैल्यू गिवन है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इतना समझ में आया? दोनों में से एक लर्न कर लो, log में तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हो, पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इक्वेशन। जैसे मैंने कहा नीट 2020 में इसका क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसे स्टार मार्क कर लो आप। क्लियर? तो इतना समझ में आया? ओके। देखो यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम होता है उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टी क्या है? टी यहाँ पर टेम्परेचर है, दिस इज टेम्परेचर, एंड आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। अब इसकी वैल्यू वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में कि अगर कैलोरीज में दी हुई है तो आप कैलोरीज में लोगे, किलो कैलोरीज में है तो किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करोगे, जूल पर केल्विन पर मोल में गिवन है तो आप 8.314 ऐसे लोगे। वो डिपेंड करेगा कि आपको किस यूनिट में आंसर को सॉल्व करना है। इतना समझ में आया आपको? ओके। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हम यहीं पर समझ लेते हैं। देखो एक्चुअली जैसे हमने एंथैल्पी के केस में स्टडी किया था ना, क्या देखो जैसे हमने एंथैल्पी के केस में पढ़ा था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। वो किसके इक्वल लिखा था हमने? विल बी इक्वल टू 0। किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है ना? हमने देखा था कि डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब नेचुरली अकरिंग स्टेट, नेचुरली अकरिंग स्टेट। उसके अंदर आप डेल्टा HF किसके इक्वल लेते थे? 0 के इक्वल लेते थे। सिमिलरली आप यहाँ पे डेल्टा GF गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी किसके इक्वल लोगे? ऑफ द एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट्स 0 के इक्वल लोगे। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको अब जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में कैसे एग्जिस्ट करती है? गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है? गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन कैसे? गैस की फॉर्म में। कार्बन हमने देखा था एंथैल्पी वाले वीडियो में कि नेचुरली अकरिंग स्टेट में ग्रेफाइट की फॉर्म में अकर होता है।
S8 रोम्बिक, ऐसे अकर होता है ना, सल्फर इन रोम्बिक फॉर्म में अकर होता है। क्लोरीन, क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करती है नेचुरली अकरिंग स्टेट में, गैस की तरह एग्जिस्ट करती है। ब्रोमीन, ब्रोमीन तो लिक्विड स्टेट में होता है ना। आयोडीन, आयोडीन कैसे एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। और भी हमने पूरी टेबल बनाई थी एंथैल्पी वाली वीडियो में, अगर आपको ध्यान हो तो हमने पूरी टेबल बनाई थी इस चीज़ की, और हमने क्या लिखा था वहाँ पे कि डेल्टा HF सबके लिए, इन एलिमेंट्स के लिए जो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, मतलब जो नेचुरली अकरिंग स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, किसके इक्वल लेते हैं, 0 के इक्वल लेते हैं। सिमिलरली इनका अगर आप डेल्टा GF कैलकुलेट करोगे वो भी किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू 0 फॉर दीज एलिमेंट्स। सबके लिए 0 के लिए क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इसका कैलकुलेट करोगे तो आयोडीन तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो कैसे 0 उसमें आएगा। ब्रोमीन है, अगर यहाँ पर सपोज मैं ब्रोमीन गैशियस फॉर्म में लिख दूँ तो 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब एलिमेंट्स यहाँ पे कौन सी स्टेट में होने चाहिए, नेचुरली अकरिंग स्टेट में, कि नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में। डेल्टा GF ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट 0 के इक्वल होता है। इतना समझ में आया आपको। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में है तो 0 के इक्वल होगा। कार्बन है, जैसे कार्बन अगर आप यहाँ पे डायमंड की फॉर्म में लिख दोगे तो यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन तो नेचर में ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचुरली अकरिंग स्टेट उसकी ग्रेफाइट है, तो दैट्स वाई इसका ग्रेफाइट के लिए 0 होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना तो अब समझ में आ ही गया है, और जिन्होंने एंथैल्पी वाली वीडियो देखी होगी उनको तो ये पता ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, चलो, तो अब हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी ना वो हम समझ चुके हैं। बस मैं आपको एक बार फॉर्मूलेज बता देती हूँ कि इस टॉपिक में कौन कौन से फॉर्मूलेज आपको लर्न रखने हैं। देखो, एक तो ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, एक आपको डेल्टा GF को कैलकुलेट करना आना चाहिए, दैट इज ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला आना चाहिए। एक आपको डेल्टा G नोट इज इक्वल्स टू -RT ln K इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है। इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा -2.303 RT ln K इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाले हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिख के रख लो, क्योंकि आप सबसे पहले खुद ट्राई करोगे न्यूमेरिकल, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना। तो इस वजह से ये आप फॉर्मूले लिखो। तो इतना समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड। तो अब हम जो है सारा थ्योरेटिकल पोर्शन इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट कर चुके हैं। बस अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो अब हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, इसके अंदर आपको डेल्टा G नोट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रिएक्शन आपको गिवन है, ये पूरी रिएक्शन है। टेम्परेचर गिवन है आपको 298 केल्विन। ठीक है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू गिवन है आपको। डेल्टा G नोट के फॉर्मूले पता ही हैं कौन से होते हैं, है ना। तो अब आप देख लोगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, -RT ln K इक्विलिब्रियम, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। R की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन नहीं है कि जूल्स पर। हाँ, एक बात आप देख सकते हो कि आपको टेम्परेचर केल्विन में गिवन है। टेम्परेचर केल्विन में गिवन है तो यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल वाली वैल्यू आप पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या पुट करोगे। अब देखो, वो आपकी मर्जी है कि आप ln में सॉल्व करना चाहते हो क्वेश्चन को या log में सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है ln की वैल्यू मेंशन है तो आप ln से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर log की वैल्यू मेंशन है तो आप log से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वैसे आपको log टेबल देखनी आनी चाहिए फिजिक्स, क्योंकि अब जैसे आप केमिस्ट्री में हो, वेदर आपके पास नॉन मेडिकल हो मेडिकल हो वो डिपेंड नहीं करता है, पर फिजिक्स
तो होती है, तो उसके अंदर आपको लॉग टेबल को चेक करना तो सिखाते ही है ना। तो दैट्स वाई आपको लॉग टेबल देखनी, उसको चेक करना आना चाहिए वैल्यूज़ को। तो इस वजह से अगर आप वो देखोगे सीखोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, जो लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, RT log 10K इक्वल, बस अब वैल्यू पुट करते हैं, -2.303, R हमने 8.314 की फॉर्म में रखा है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, log 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है 2.47 इंटू 10⁻⁻29। अब ये सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, ये आप सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करोगे, और जब आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो भी आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन डू इट। पर आपको जो फॉर्मूला, आई थिंक आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस तो मतलब मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं था, यही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, इसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर आपको गिवन है, डेल्टा H0 की वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा S0 की वैल्यू गिवन है। तो आपको तो फॉर्मूला पता ही है, दैट इज डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू -2.303 RT log 10K इक्विलिब्रियम। ये फॉर्मूला आपको पता है, पर आप देखोगे कि डेल्टा G0 की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको जो है, मैंने अभी फॉर्मूलेज लिखवाए हैं सब के सब, है ना, जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है ना। अब आपको डेल्टा H0 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 77.2 किलो जूल पर मोल, माइनस टेम्परेचर कितना गिवन है 400 केल्विन, डेल्टा S। अब डेल्टा S आप एज इट इज़ नहीं रख सकते वैल्यू को। क्यों नहीं रख सकते? या तो इसको जूल में कन्वर्ट करो या इसको किलो जूल में कन्वर्ट करो। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लें। इसको जूल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साथ में 2 0 लग जाएंगी, 772। अब ये किस में हो जाएगा, अब ये हो गया है जूल्स पर मोल में, और ये क्या है -400 केल्विन। अब ये सारी यूनिट सेम में, ये भी जूल में ये भी जूल में, तो अब आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट, रुको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताती हूँ। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 28400, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो डेल्टा G0 की वैल्यू आ गई। बस अब इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू पुट करनी है, और ये आंसर किस में आएगा, दैट इज जूल्स में। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू -2.303 RT log 10K इक्विलिब्रियम, -2.303, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर कितना गिवन है 400, आपको log K इक्विलिब्रियम की तो वैल्यू को कैलकुलेट करना है, डेल्टा G0 आपको पता ही है 28400। बस अब आपको log K इक्विलिब्रियम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करोगे, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, दैट इज माइनस का साइन यहाँ लगा लो, दैट इज 2.303 8.314 400। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज log K इक्विलिब्रियम। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल करोगे और आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास log इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आएगी 1.958 इंटू 10⁻⁻5। ये जो होगा आपका आंसर आना चाहिए K इक्विलिब्रियम का। ठीक है, लॉग सॉल्व करना आपको आता ही होगा, मैं ऐसे सोच रही हूँ, एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आपको log ln को सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप K इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इसके देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल सिंपल आते हैं, मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूले लिखवा चुकी हूँ, और कोई इससे दूसरा फॉर्मूला नहीं होता है, 4-5 फॉर्मूलेज हैं, उससे रिलेटेड आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, एंड दैट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, तो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ये।
मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया क्यों है? बिकॉज ये 2020 नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इतना सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ ये जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जिसको ln या log को सॉल्व करना आता हो। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला, आपको वैसे तो पता ही, आप खुद कर ही लोगे, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी ln के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब log की फॉर्म में सॉल्व करना है, log की फॉर्म में सॉल्व कर लो, ln की फॉर्म में सॉल्व करना है, आपकी मर्जी। वो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ln की वैल्यू गिवन है या log की वैल्यू गिवन है। अगर आपको log टेबल प्रोवाइडेड है तो आप log टेबल को आपको पता होना चाहिए वैल्यूज़ को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो बस वैल्यूज़ पुट कर दो। माइनस आर की वैल्यू क्या होती है 8.314, टेम्परेचर कितना गिवन है 300, ln ये क्या है 2 × 10⁻13। वट एवर यू विल गेट दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा जी नॉट। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था, नीट 2020 में आया हुआ था, सिर्फ इतने से ये फॉर्मूला यूज़ होना था इससे। क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, रिएक्शन गिवन है, सबके डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। आपको ये बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट्स इट। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? आपको पता है जो डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन होता है फॉर द रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्शन वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसी के इक्वल होता है। यही होता है ना इसका। अब बस वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करो। प्रोडक्ट क्या है आपके पास? प्रोडक्ट है 4NO, कोफिशिएंट भी साथ के साथ आएंगे 4 इनटू में NO की फॉर्मेशन क्या है 86.7, और प्रोडक्ट क्या है 6 ऑफ वाटर, तो 6 वाटर की क्या है -237.2, -237.2, ये आ गई आपके पास प्रोडक्ट की। दिस इज फॉर द प्रोडक्ट। माइनस में रिएक्टेंट क्या है 4NH3, NH3 का क्या है 4 इनटू में -16.8, 4 इनटू में NH3, प्लस में और क्या आएगा दैट इज 5 ऑफ ऑक्सीजन। अब 5 ऑफ ऑक्सीजन को आप, ऑक्सीजन के गिवन नहीं है तो आप सोचोगे ये तो क्या ही है, ऑक्सीजन की तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन तो एज इट इज़ ये तो नेचुरली अकरिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऐसे ही है ना, ये स्टैंडर्ड स्टेट में गिवन है, देयरफॉर इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बस अब आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना आंसर कैलकुलेट करना है। आपका इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी 1009.2, और वो आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब है रिएक्शन इज फिजिबल, ये रिएक्शन क्या होगी फिजिबल होगी। ठीक है, और किस यूनिट में आएगा ये आंसर दैट इज किलो जूल। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में सभी फॉर्मूलेज को यूज़ करना सीखा, कैसे फॉर्मूलेज को यूज़ करना है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ इतना खास था नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहीं पर हो गई है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब बस जाने से पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे वो क्वेश्चन, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप उसको नोट डाउन कर लो। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ सो दैट आप अपना आंसर चेक कर सको। इसका आंसर आएगा 8 × 10⁻⁻12, और ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2014 में। ठीक है, 2014 का ये क्वेश्चन है एंड आपका आंसर आना चाहिए 8 × 10⁻⁻12। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई है, पूरा टॉपिक आपको क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।